हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप स्पार्क पब्लिकेशन सेट नंबर 5 वॉल्यूम सेकेंड से देख रहे हो। आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। देखिए, आप लोगों को, जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, सबको पहले ही बताया जा चुका था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर या नहीं तो अक्टूबर मंथ में होना है। बहुत बार ये बात मैंने आपको बताया था। रीज़न क्या था? 2014 वाला वैकेंसी का ज्वाइनिंग का ये अभी दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 8 साल बिहार सचिवालय यानी कि बीएसएससी ने बर्बाद कर दिया है स्टूडेंट लोग का, और खुद के ऊपर भी बार बार मेरे द्वारा पहले आपको कहा जाता था, अपने ऊपर एक अच्छा सा धब्बा लगाए हैं, दाग लगा चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो इस चीज़ को जो उनके ऊपर एक कहिए कि धब्बा लग चुका था, उसको क्लीन करने के लिए आपको पहले ही बोला गया था 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम होने का चांस है, ठीक है। तो आपको सितंबर अक्टूबर का जो डेट सुनने को मिल रहा होगा, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि काफ़ी लोगों के लिए अच्छी बात है, सितंबर या फिर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। बट काफ़ी लोग, पता है, काफ़ी लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा। तो आप लोग में से जो लोग वैसे हैं वो थोड़ा सा खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, सितंबर अक्टूबर में जो आपको डेट दिया जा रहा है, नवंबर आप लेके रख लीजिए, नवंबर या नहीं तो फिर दिसंबर, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि बहुत बार मैंने आपको ये बताया था कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने का चांस है, और आप देख पा रहे हो सितंबर अक्टूबर का डेट वगैरह निकल के आ रहा है। बट आप नवंबर या फिर दिसंबर, यानी कि आप ऐसे लीजिए 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, मेरी ओर से अगर आप जानना चाहो तो, ठीक है। अब तो बीएसएससी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो भी बाहर सुनने में मिल रहा है, देखने को समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये बोला जा रहा है कि 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने का चांस रहेगा। सितंबर अक्टूबर कोई कह रहे हैं तो सुनिए, सुनना है आपको, सुनिए। बट अगर मेरा लीजिएगा बात तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका, या फिर दिसंबर लास्ट भी हो सकता है, आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन लोगों का तैयारी अच्छे से हो चुका है, और आप लोग अपने आप को अच्छा करते जाइए। जिन लोगों का थोड़ा सा भी डाउट था या अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अभी से आप अपना, अभी से मतलब 1-2 दिन अगर आपको और भी कोई भी तरह, किसी भी तरह का काम वगैरह है, उससे आप निपटा लीजिए। यानी कि फर्स्ट जो आपका सितंबर स्टार्ट हो रहा है 2-3 दिनों में, 1 सितंबर पूरा और अक्टूबर 2 महीने, यानी कि 60 डेज आप अपना पूरा का पूरा दे दीजिए बिहार सचिवालय के लिए। अगर आप अच्छे से दे देते हैं, यकीन मानिए सचिवालय में आप अच्छा फाइट कर पाएंगे। सारा कुछ को छोड़ छाड़ के लग जाइए अब पढ़ने पे। जो भी आपके रिलेशन, जान पहचान, दोस्ती यारी, और भी कहीं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके द्वारा हो रहा है, 2 महीने के लिए सारे कुछ को आप साइड कर दीजिए। अगर आप जॉब निकालना चाहते हैं तो आज से जो आपका 60 डेज होगा वो आपके लिए, आपका लाइफ को या तो सेट करेगा, या नहीं तो आप बिहार सचिवालय से बाहर फेंकाने वाले हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसको फोकस मत करिएगा। जिन लोगों का पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ उनके लिए बोला जा रहा है, अभी से आप अच्छे से लग जाइए, तैयारी करिए। आप लोगों को काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। पीडीएफ कुछ दिनों से अपलोड आप लोगों के लिए नहीं हो रहा था, तो कल के डेट में आपको सारा पीडीएफ होगा, तो कल आपको सारा पीडीएफ चांस है कि मिल जाएगा, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, मेरी ओर से पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए। बिहार सचिवालय के लिए जो भी पॉसिबल होगा, कंटिन्यू क्लास आ रहा है, और भी काफ़ी कुछ अभी आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए पढ़ाई को लेके। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, और अगर कुछ भी आपको और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, इस पर आप मैसेज करिएगा। अगर आपको पढ़ाई में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये नंबर नोट कर लेंगे, मैसेज करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाने का। कोशिश करिएगा मैसेज ही करने का, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, काफ़ी सारा कॉल ऐसा आता है, और कॉल अगर रिसीव ना हो पाए, कॉल बैक अगर नहीं होता है, तो आप लोगों का फिर मैसेज आता है कि सर आप रिस्पॉन्स नहीं दिए। मैसेज करेंगे, मैसेज का रिप्लाई हर हाल में मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट ये समझ लीजिए कि रिप्लाई आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी से आप 60 दिन दे दीजिए अच्छे से। 1 सितंबर से आपको कहा जा रहा है 60 डेज अपना आप बैकवर्ड जो काउंटिंग होता है, काउंट डाउन स्टार्ट करके अच्छे से लग जाइए। और बहुत ही जल्द बिहार सचिवालय इंटर लेवल का भी वैकेंसी आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और बताइए। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम रहा था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पे।
झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से आप जानते हो। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1942 में किया गया था, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर के षणमुखम चेट्टी, आप नाम ध्यान रखिएगा। देखिए 26 नवंबर, डेट भी ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1947 यानी कि 1947 को चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। नंबर थर्ड है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट इसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। नंबर 4 है, कोलेरो झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरो जो है मीठे पानी का ये एक झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी, कृष्णा जो जिला है यहीं पर ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मामले पर्यावरण माफ कीजिएगा, देखिए निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट जो है ना दक्षिण भारत का एक कहिए कि अच्छा खासा प्रमुख राजवंश था। इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, दंती दुर्ग कहिए या फिर दंती वर्मन कह सकते, इसी को माना जाता है। देखिए 752 यानी कि 752 ईस्वी में चालुक्य शासन कीर्तिवर्मन को पराजित करने के बाद ये राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किए थे। नंबर 7 है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से बताइए कि इन चारों में से रियासतों के प्रतिनिधि थे, कितने थे? तो संविधान जो आपका सभा है ना ये जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 था, आप जानते हैं। इसमें 93 सदस्य रियासतों से मतलब प्रतिनिधित्व किए थे। 93 सदस्य यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विल्लक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, बताइए क्या होगा नंबर 9 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रहा होता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है यहीं पे यह जगह है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन शुरू की योजना की शुरुआत की गई है, जिसका कि उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा राज्य ने किया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद आपका 98, अनुच्छेद 98। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे आप NDRF रेजिंग डे के नाम से जानते हो, यह मनाया जाता है 19 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपना प्रथम पक्षी कलरव का उद्घाटन किया? तो 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के द्वारा पहला जो आपका ये राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव है, इसका उद्घाटन जमुई जिले में किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नंबर 16 राइट आंसर हो जाएगा क्या? सलीम अली को आप जानते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, गोवा हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य आपसे पूछा है, यह कहाँ पर है? गोवा में है। अगर आपसे पूछेगा सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पे है, अभ्यारण्य ना देख करके अगर यहाँ पे उद्यान रहेगा तो पता है आपको राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे है नहीं फिलहाल। हाँ, तो कश्मीर आपका दिया हुआ है, जम्मू और कश्मीर आपको ध्यान रखना है। अभ्यारण्य है ये आपके गोवा में है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। नंबर 17 रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है, ऑप्शन नंबर बी। बीज बचाओ आंदोलन बीज को बचाने का किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। ये जो है ना, मतलब 1987 में ही स्टार्ट किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समवर्ती सूची हो जाएगा। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? मूंगा चट्टान है, जो कि आपका ही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? तो देखिए, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है। देखिए, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती के मतलब मुद्दे वगैरह को पहचान करने के लिए ट्रैक 1.5 डायलॉग आयोजित किए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है यह। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर सी, IMF के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हर वर्ष इसे जारी किया जाता है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, मोतिहारी से होता है, ठीक है। देखिए, आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, यहाँ से जैसे आप बिहार से क्वेश्चन देख पा रहे हो, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो बिहार स्पेशल के लिए कल दिन में 1 बजे आप लोगों के लिए क्लास आ रहा है, लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास का एक मास्टर वीडियो रहेगा, जिसमें कि बिहार का लेटेस्ट आपका लगभग 1 साल के आसपास का जो भी करेंट है। देखिए, करेंट आप लोग बहुत लोग पढ़ते होंगे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ते होंगे, इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग करेंट को एकदम, उसको कहते हैं ना कि एकदम घोल के पी जाना, उस तरह से ज़रूर कर रहे होंगे, इसका पक्का यकीन है। बट एक बात समझ लेंगे, बहुत ही ज़्यादा करेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार स्पेशल का फिलहाल आज सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन देखिए, करेंट अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो मालूम चलेगा 24 घंटा 24 तरह का करेंट अगर बनता है, बिहार से लीजिए या फिर आप देश से लीजिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लीजिए, 24 घंटे में कितना सारा करेंट बन सकता है। बट जो स्पेशल बात है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, करेंट का अंत नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ना है आपकी मर्जी है, पढ़ना है पढ़िए, बट कोई ना कोई एक अच्छा सा बुक लेकर के उसको अच्छे से कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिए, अगर किसी भी जगह पे 30 क्वेश्चन आ रहा है आपके करेंट से, तो 25 के आसपास बनना आपका तय है। अगर किसी भी आप एक अच्छे बुक को कवर कर लेते हैं, तो आप किसी भी एक अच्छे बुक को लेकर ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। कल का जो आपके लिए क्लास आएगा एक स्पेशल बुक से ही है, उसे आप देख लेंगे
अच्छे से समझिएगा, मास्टर वीडियो रहेगा और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका बिहार स्पेशल है वो करवाया जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। 1.5-2 घंटे का क्लास रहेगा, 1.5 घंटे का, उसे देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका बिहार से जो करंट वगैरह जीके है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप ही के अच्छे के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि जो थंबनेल यानी कि स्क्रीन पे आप देखते हो सकता है कि बीपीएससी स्पेशल आपको दिख जाए, ठीक है। बट यहाँ पे इस बात को समझिए, आपके इस सेट में यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को भी आपको कवर करना है। बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है, 25 नंबर आप देख पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी स्पेशल लिखा रहेगा तो बीपीएससी के लिए रहेगा, आपके लिए भी वो क्लास है, उसे भी आप ज़रूर देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ पर, न्यू जर्सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिहार में। यह क्वेश्चन भी वहाँ पे है, आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 30 करोड़ रुपए की लागत से ना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। डॉल्फिन विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, देखेंगे आप कल, आपको पता चलेगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। चलिए यह क्वेश्चन नंबर 28, ये इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए तो क्या इसका राइट आंसर होगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। चलिए 29 देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देख लीजिए आप, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कहाँ से, नंबर 29 नर्मदा घाटी में मानव की जो है ना 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी की खोज की गई थी, ठीक है। कहाँ पर, नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से किए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। गांधार कला शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, समझिएगा, खिलजी वंश के जो दूसरे शासक की आर्थिक तथा बाजार नियंत्रण व्यवस्था था सल्तनत काल में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले ये आपका वितरण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने, सैनिक का हुलिया वगैरह लिखने का प्रथा, इन सारे चीज़ को शुरुआत इन्हीं के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। डेट आप समझ लेंगे, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 1757 ईस्वी में पलासी का जो आपका युद्ध हुआ था जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अप्रत्यक्ष रूप से कहिए कि बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखना है 10 मई। यह क्वेश्चन भी आपके करेंट में, शायद आपको करेंट में नहीं, बीपीएससी के सीट में था, बिल्कुल हाँ। बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी जिसे आप 20 NI के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्होंने किए थे। इस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे मेरठ राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किए थे, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दयानंद सरस्वती सी हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं।
इनको मिला था। इनके जन्मदिन 5 सितंबर के दिन भारत में हर वर्ष आप जानते हो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एस राधाकृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 40, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए 41 देखिए, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका नाम सी हो जाएगा राइट आंसर, नवपाषाणिक संस्कृति है। बताइए कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 43, स्वतंत्रता पश्चात बताइए कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? ठीक है, तो 43 का ऑप्शन नंबर बताइए तो क्या होगा राइट आंसर? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, आपको ध्यान आ रहा होगा कि पहले तो देखिए प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं आपके श्री कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद बने थे, ठीक है। प्रथम राज्यपाल अगर पूछता है तो आपका जो ये दौलत राम है, जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 44 बताइए कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में स्थित है? तो अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर ये है, जो कि ये आपका ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लोरेन बेसिन जो है ना, जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। रूर घाटी, शार बेसिन और अचेन जो आपका बेसिन है, ठीक है। ये मतलब देखिए रूर जो है ना जर्मनी में प्रभावित होने वाली एक नदी है, ठीक है, ये रूर घाटी। अगर पूछा जाएगा कि मतलब इस नदी का जो घाटी में कोयला का जो भंडार है कि नहीं, तो भंडार है, ठीक है। फ्रांस की जो सीमा है वहाँ पर आपका जो सार बेसिन दिया हुआ है ना, ये सारलैंड है, जो कि जर्मनी के मतलब सार नदी के में अवस्थित है, ठीक है, जो कि कोयला के खान के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है फेमस है। 46 बताइए, रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सेंट पीटर्सबर्ग को। नंबर 47, यूरोप में पीरिनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राजस्थान। देखिए चंबल नदी पर जो बना हुआ चंबल परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना के मतलब अकॉर्डिंग कहिए कि 3 बांध, जिसमें कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में मतलब बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महाराष्ट्र में है। 51 यहाँ से तो साइंस का क्वेश्चन होगा। चलिए बताइए, इन चारों में से किसके एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है? ऑप्शन नंबर सी शिरा रचना, जिसे आप वेनेशन के नाम से जानते हैं। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल आप जानते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि HNO3 जो है ये नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आँख से क्या होता है, गंध, तो इससे एक गंध निकलती है और आँख में ये आंसू ला देता है। बताना है कि कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे होना है राइट आंसर। चलिए बताइए कि
कौन सी मूल भौतिक राशि है? देखिए एसआई पद्धति में मूल जो मात्रक है ना उसका टोटल संख्या 7 रखा गया है, ठीक है 7 है। यहाँ पे आपका विद्युत धारा एक हो ही जाएगा। इसके अलावा समझिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा तो आपको बताया गया, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का जो परिमाण है, यानी कि ये सारे होते हैं। एसआई पद्धति में जो है ना टोटल 2 मतलब कहिए कि मूल मात्रक होते हैं, एक होता है समतल कोण तथा घन कोण के नाम से इसे आप जानते हो। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है कौन सा? नंबर 56 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कैसे? ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म के द्वारा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है वो मेल खाते हैं? देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ समझ लीजिएगा सबसे पहले -40 डिग्री ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ये होता है राइट आंसर, याद कर लीजिएगा इसको। लेंस की क्षमता मापी जाती है 59 का हो जाएगा, लेंस की क्षमता आप जानते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायोप्टर में। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का यूज किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है यह आपको बताना है। नंबर 60 का ऑप्शन नंबर देखिए चुंबकीय छेद रेडियो तरंग गामा किरण का होता है, एक्सरे का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, बताइए क्या अपरिवर्तित रहती है? तो ध्वनि तरंग एक जानते हैं आपकी यांत्रिक तरंग होता है, ठीक है। इसके संचरण के माध्यम की से आवश्यकता होती है, माध्यम परिवर्तन से ध्वनि का जो चाल है, तरंग दैर्घ्य है, आयाम है, इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है न्यूट्रॉन हो जाएगा। बताइए कि ओम मीटर मात्रक है किस चीज का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रतिरोधकता का। नीलम जिसे आप रूबी के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र बताइए क्या है? तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जैसे Al2O3 के नाम से आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है कैसे? ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन संख्या के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है इन सब में से? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक कहिए, द्रव्यनांक कहिए, वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? देखिए सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 68। चलिए तो इसका जवाब आप बताइए। तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन को बताया जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। 68 का जवाब पता हो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको वैसे भी बता दिया जाएगा। अम्ल वर्षा का घटक है कौन सा? 69 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए पहला और दूसरा HNO3 H2SO4 दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन इस सेट का शायद यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा D2O। लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अग्नाशय में। बताइए कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन जो है वह कौन सा होता है? तो नीलाथोथा यानी कि कॉपर सल्फेट जो आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है इन सब में से 73 का? देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम तो है, कैल्शियम नहीं है। 73 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 74 है पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किस चीज़ के थ्रू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं अवशोषित? ऑप्शन देखिए जरा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO या फिर CO2। तो पौधे में ना जल जो है प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 76
मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको क्लास का पीडीएफ जैसे कि अभी आपको बताया गया था कल होगा तो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ से मैथ्स को देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स वगैरह का अगर आप कहीं क्लास कर रहे हैं तो अच्छे से क्लास को थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को पीडीएफ आपको दे ही दिया जा रहा है, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो क्लास है उसके लिए देख लीजिएगा। 68वीं बीपीएससी की अगर कोई तैयारी करने वाले होंगे तो आप चाहें तो उनको यह मतलब इस क्लास का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 67वीं बीपीएससी के लिए सेट काफ़ी सारा आ रहा है, उसे आप देख लेंगे। कल बिहार स्पेशल का भी क्लास आएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्लास अभी देख लेंगे तो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। और आपको बताया जा चुका है कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कब होगा, 60 डेज आपके पास अभी है अच्छे से। उसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए पूरा फोकस हो जाइए। 2 से 3 दिन में अगर किसी भी तरह का काम वगैरह फालतू कुछ हो, सब कुछ को ख़त्म करके 60 दिनों के लिए आप जहाँ पे जिस भी कंडीशन में हैं अपने आप को पैक कर लीजिए। अगर आप कर लेते हैं बिहार सचिवालय आपका हो जाता है, यकीन मानिए आपके आने वाले 1-2 जनरेशन के लिए लाइफ कहिए कि पूरा सेट हो जाएगा। अभी आप जिस भी जगह पे हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, सब कुछ को भूल जाइए। अपना लाइफ का लगभग 20-22 साल आप बिता चुके हैं, जैसे तैसे अच्छे तरीके से ख़राब तरीके से जो बीता, बस 60 दिन आपको कहा जा रहा है, आप ही के लिए बताया जा रहा है। बस 60 दिन अब आप अपना दीजिए अच्छे से मतलब अच्छे से। जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़रूरी काम है आपके लिए वो बस करिए, बाद बाकी जितना कुछ छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए। पॉसिबल हो अगर समझिए 2 दिन 3 दिन पे आपको नहाने का टाइम मिले तो नहा लीजिए। कहने का सेंस है ये नहीं, एक नहाना नहीं है, बट समझाने के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 2 दिन नहीं भी नहाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कुछ ऐसा वैसा आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी है सब कुछ छोड़ दीजिए। खाना खाइए, पढ़िए और अगर आपको सोना है तो सोइए। जितना भी देर आपको लगे कि माइंड आपका कूल हो जाए, बस 3 काम आपको करना है। चौथा 5वां में छोटा मोटा जो नॉर्मल पर डे का एक्टिविटी होता है थोड़ा बहुत करिए, सारे कुछ को छोड़ दीजिए। बार बार आपको कहा जा रहा है बिहार सचिवालय का जॉब कैसा है, आप एक बार किसी अगर कोई जॉब कर रहे हो तो आप उनसे पता कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। सब कुछ को नहीं होता एकदम फाड़ फूड़ के रख दीजिए, 60 दिनों में एकदम लग जाइए अच्छे से। दुनिया जहान को सब कुछ को साइड कर दीजिए, कोई रिलेशन कहीं कुछ आपके पास नहीं आना चाहिए। इस तरह का कुछ कर लीजिए और लगे रहिए, ठीक है। मेरे से जो भी पॉसिबल होगा आपके लिए, क्लास हो या फिर पीडीएफ हो, सारा कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। आपके लिए जो भी पॉसिबल होगा मेरे से वो आपको करवाया जाएगा, इतना यकीन रखिएगा। किसी भी तरह का परेशानी आता है नंबर आपको दिया जा चुका है, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा, जो भी पॉसिबल होगा सॉल्व किया जाएगा। और आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा अभी आना बाकी है सचिवालय के लिए। लगे रहिए तैयारी में जम के अच्छे से, ठीक है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो उसे आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। आज का जो यह क्लास है काफ़ी लंबा हो गया होगा, 5-7 मिनट 10 मिनट तो यूँ ही चला गया इतना कुछ बोलने में बताने में, ठीक है। बट काफ़ी मैसेज था एग्ज़ाम को लेके कि आप बताइए कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको बता दिया गया कि एग्ज़ाम कब होगा। सितंबर अक्टूबर को आप भूल जाइए, 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर का डेट आप 15 से 15 दिसंबर के बीच में, नवंबर से दिसंबर के को आप अपने मन में सेट कर लीजिए। इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होना है मेरे हिसाब से। अब सचिवालय के बिहार सचिवालय बीएसएससी पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब ले ले, ठीक है। चलिए अगर कुछ बताना हो कमेंट करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास से। इतना कुछ आपको नहीं बताया जाएगा, कुछ ज़्यादा ही टाइम आज की क्लास में आपका गया, इतना टाइम भी आपका नहीं जाना चाहिए अब, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।